नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के हवाले से है कि इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको 786 मरतबा पढ़ते हैं तो उसके हवाले से है कि आपको इसकी क्या फजीलत हासिल होगी, क्या आपको इसके पढ़ने के फायदे हासिल होंगे और आप इसको किस मकसद के लिए पढ़ सकते हैं और कितने दिन पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इसके अलावा से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की चंद फजीलतें भी मैं आपसे जिक्र करूंगी जो कि मुख्तलिफ अहादीस मुबारका से साबित शुदा हैं। इंशाअल्लाह ताला उसको भी जरूर सुनिएगा। अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत अता फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि वजीफा जो है वो पहले जिक्र कर दूंगी और इसके फजाइल में बाद में जिक्र करती हूँ। अगर आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होना चाहते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की ख्वास को भी जानना चाहते हैं कि हदीस मुबारका में इसके क्या ख्वास जिक्र किए गए, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुजरबात देर भी में फरमाया गया है कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को मुतवातर 786 मरतबा 7 दिन तक किसी भी वक्त किसी भी काम के वास्ते पढ़ेगा, ख्वाह नफा हासिल करने के वास्ते पढ़े या मुसीबत को दूर करने वास्ते पढ़े या कारोबार के हवाले से पढ़े, जिस भी मकसद के लिए पढ़े, किसी हाजत के लिए पढ़े, ये जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ ये वजीफा में बता भी चुकी हूँ लाइवली तौर पर। जो एक हमारे खुद के खानदान में बताया गया ये वजीफा जिसको मैंने बताया 786 मरतबा, उनकी बेटी की एज तकरीबन 32 हो गई थी और कोई रिश्ता मुनासिब नहीं मिल रहा था, तो उसके हवाले से मैंने उनको बताया था कि 786 मरतबा 7 दिन तक आप पढ़ें। उन्होंने पढ़ा, माशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने उनकी बेटी का बहुत ही अच्छा रिश्ता करवा दिया। माशाल्लाह आप भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला 786 मरतबा, जिस भी मकसद के लिए आप करें, ख्वाह आप कारोबार के हवाले से करें, किसी काम के हवाले से करें, कोई नफा हासिल करना हो उसके हवाले से करें, या आप किसी भी मकसद के हवाले से करें, रिश्ते के हवाले से करें, जो भी मकसद आपका हो इंशाअल्लाह ताला जायज मकसद होना चाहिए। जिस भी मकसद के लिए आप करेंगे अल्लाह के हुक्म से 7 दिन के अंदर अंदर आपका वो मकसद आपको जरूर हासिल होगा। इसके अलावा एक और जगह फरमाया गया दर्द या जादू वगैरह के लिए भी लगातार 7 दिन तक इसको पढ़ना 786 मरतबा, इंशाअल्लाह ताला दर्द या जादू वगैरह का भी तोड़ अल्लाह पाक 786 मरतबा पढ़ने से 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला जादू का तोड़ भी कर देते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर कोई इंसान सूरज निकलते ही इसको पढ़े 786 मरतबा, अगर इसको पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला गैब के रिज़्क, अल्लाह ताला गैबी रिज़्क के दरवाजे उसके लिए खोलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही आसान से वज़ाइफ हैं जो मैंने आपसे जिक्र की हैं, यानी हर मकसद के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ख्वाह रिज़्क में बरकत के हवाले से हो, किसी भी मकसद को हासिल करने के हवाले से हो। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं इसके हवाले से चंद आपसे इसकी ख्वास भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो तफसीर इब्ने कबीर की जिल्द नंबर 1 में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बरकत बयान करते हुए लिखते हैं कि फिरौन ने दावा वहियत करने से पहले एक मकान बनाया था। इसके बैरूनी दरवाजे पर इसने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी थी। जब इसने खुदाई की दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तबलीग की और इसने कबूल ना की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके हक में बद्दुआ की कि खुदावन तूने इस खबीस को किस लिए मोहलत दे रखी है। वही आई कि ए मूसा ये है तो इस काबिल के इसको हलाक कर दिया जाए, लेकिन इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी हुई है जिसकी वजह से वो अजाब से बचा हुआ है। इसी वजह से फिरौन पर घर में अजाब नहीं आया बल्कि वहां से निकाल कर अल्लाह ताला ने दरिया में इसको गर्क किया। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप भी इसको करेंगे तो आपको इसके मुकम्मल फवायद हासिल होंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बल्कीस मलिका यमन को पहला खत लिखा तो आपने इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा। तो इसकी बरकत क्या हासिल हुई कि बल्कीस इनके निकाह में आई और पूरा मिल्क हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्ज़ा कुदरत में आ गया। इसी तरह से एक और जगह द खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया जाता है कि कोई शख्स जहर हलाहिल का लबरेज प्याला लाया और कहा कि आप इस जहर को पीकर सही सलामत जिंदा रहें तो हम जान लें कि आपका मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है। आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वो जहर पी लिया और खुदा के फजल से कुछ भी असर ना हुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के फवाइद में लिखा जाता है कि कैसी
میری روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا، علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کر دیجئے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تو درد کافور ہو جاتا، جب اتار دیتا تو درد سر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے اس ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس پر ایک پرچہ لکھا ہوا تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ اس کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچہ کو آپ نے خوشبو لگائی۔ اس کے صلہ میں خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بنا دوں گا۔ بہت ہی پیاری اس کی انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت ہے۔ جو بھی اس کو کرے گا اور جو بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو 7 دن متواتر کرے گا تو اللہ کے حکم سے جس مقاصد کے لیے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر مسائل کو حل فرمائیں گے۔ صبح سورج طلوع ہوتے وقت پڑھنا چاہیں تو آپ 786 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں فضائل آپ کو حاصل ہوں گے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ ابتدا آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو جائے گی، تو صبح طلوع آفتاب کے وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے، جس مصیبت کو ہٹانے کے لیے، کاروبار کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد حل ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔